नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लाखों भारतीयों से जुड़ा है और हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, कोविशील्ड वैक्सीन और उसके संभावित खतरे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान कोविशील्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन रही है। इसने अनगिनत लोगों की जान बचाई है और महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ समय पहले एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविशील्ड के एक दुर्लभ साइड इफेक्ट के बारे में स्वीकार करने के बाद कई लोगों के मन में सवाल और चिंताएं पैदा हो गई हैं। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय जानेंगे और आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सही निर्णय ले सकें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने किस साइड इफेक्ट के बारे में स्वीकार किया है। इस दुष्प्रभाव को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या टीटीएस कहते हैं। टीटीएस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त के थक्के बनते हैं और साथ ही प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स हमारे रक्त में मौजूद छोटे कोशिकाएं होती हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करती हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। वहीं रक्त के थक्के बनने से रक्त वाहिकाओं में रुकावट आ सकती है, जिससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि टीटीएस का जोखिम बहुत कम है, लगभग 10 लाख में से 4 मामलों में। लेकिन फिर भी यह जानना जरूरी है कि यह दुष्प्रभाव हो सकता है और इसके लक्षण क्या हैं। टीटीएस के लक्षण: सिर दर्द जो लगातार बना रहे और दवा से ठीक न हो, धुंधला दिखाई देना या आंखों के सामने धब्बे दिखना, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ, पैरों में सूजन या दर्द, पेट में दर्द, त्वचा पर छोटे लाल या बैंगनी धब्बे। अब सवाल यह है कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने भारत के कुछ प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट से इंटरव्यूज के बारे में बात की है। आइए जान लेते हैं कि आखिर इसको लेकर दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट की राय क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीत सिंह से, जो डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारा है कि इससे साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसने कुछ केस ऐसे देखे होंगे। इस वैक्सीन के लगने के बाद कुछ लोगों में ब्लड क्लोटिंग देखी गई, जिसका एक असर हार्ट अटैक भी होता है। हालांकि हमको ये भी देखना होगा कि उस महामारी के दौरान, जब कोविड को लेकर कोई विकल्प ही नहीं था और आपातकाल में जनसंख्या को सुरक्षित करना था, तो उसके अच्छे बुरे को देखें तो जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं और जितनों को इससे साइड इफेक्ट हुआ है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एस्ट्राजेनेका के डेटा के अनुसार उस लिहाज से लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोविशील्ड वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाई है। टीटीएस का जोखिम बहुत कम है और वैक्सीन लगने के 4-6 हफ्तों के भीतर ही सामने आता है। अब जब वैक्सीन लगने को कई साल हो गए हैं, तो भारत में इस दुष्प्रभाव का खतरा नहीं है। जब शुरुआत में ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी तो भी ऐसे कई सवाल उठे थे और कहा गया था कि कोवैक्सीन सुरक्षित है और कोविशील्ड के नुकसान हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा गया था कि यह एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन थी, जो बायोटेक्नोलॉजी का नया टर्म है। इसके अलावा अन्य कई विदेशी वैक्सीनों को लेकर भी सवाल उठे थे। WHO ने भी उस समय बोला था कि कुछ मामले थ्रोम्बोसिस के आ रहे थे, लेकिन लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। ये वैक्सीन लगने के 4 से 6 हफ्तों के बीच ही सामने आते हैं। अब जबकि वैक्सीन लगे इतने साल हो गए हैं, तो भारत में इसका खतरा नहीं है। बाकी अपवाद किसी भी दवा में हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, उनमें रक्त के थक्के बनने का खतरा ज्यादा हो सकता है, भले ही उन्होंने वैक्सीन न ली हो। इसलिए यह कहना कि सिर्फ वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है, सही नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एम्स
नई दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर नीतीश नायक से। प्रोफेसर नायक ने बताया कि किसी भी दवा या वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम उसके फायदे और नुकसान की तुलना करें। कोविशील्ड वैक्सीन ने कोविड-19 से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके फायदे उसके दुष्प्रभावों से कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एम्स में उनके अनुभव में कोविशील्ड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई सीधा संबंध नहीं देखा गया है। एम्स में कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, बल्कि कोवैक्सीन लगाई गई थी और उसमें भी कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। प्रोफेसर नायक ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोविशील्ड को लेकर इतनी पैनिक सही है। जब कोरोना महामारी का दौर था और कोई इलाज किसी के पास नहीं था, उस समय इससे बचाव के लिए वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर ये वैक्सीन उस समय नहीं दी जाती तो संभव है कि बहुत सारी जिंदगियों को नुकसान हो सकता था। जहां तक साइड इफ़ेक्ट की बात है, तो कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उसके खराब असर हो सकते हैं। अन्य कई दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कैंसर का इलाज कराते हुए कई बार दवाओं के एडवर्स इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जिसका असर किडनी, लिवर या अन्य अंगों पर खराब पड़ता है, ब्लीडिंग करती हैं या स्किन पर खराब असर डालती हैं। प्रोफेसर नायक ने कहा कि एस्ट्राजेनेका द्वारा बताई गई 1 लाख में 2 लोगों में साइड इफ़ेक्ट की संख्या बहुत बड़ी नहीं है और इस वैक्सीन के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए आगे भी अध्ययन और निगरानी की ज़रूरत है। दोनों विशेषज्ञों का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है और उसके फायदे उसके दुष्प्रभावों से कहीं ज़्यादा हैं। टीटीएस का जोखिम बहुत कम है और ज़्यादातर मामलों में यह ठीक हो जाता है। कोविशील्ड वैक्सीन ने लाखों लोगों को कोविड-19 से बचाया है और महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीटीएस का जोखिम बहुत कम है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना ज़रूरी है। टीटीएस के लक्षणों के बारे में जानकारी रखें। अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से मिलने वाली गलत सूचनाओं से बचें। विश्वसनीय स्रोतों जैसे कि WHO, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कोविशील्ड और अन्य उपलब्ध टीकों ने महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में आने वाले अपडेटेड टीकों और बूस्टर डोज के बारे में जानकारी रखें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीकाकरण करवाएं। याद रखें, सही जानकारी और सतर्कता ही हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कोविशील्ड वैक्सीन और उसके संभावित खतरों के बारे में सही जानकारी दी होगी। याद रखें, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़ी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।